नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। मैं आपके साथ अनूप मिश्रा। आज बात करते हैं यूसीसी कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसकी चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं। पक्ष विपक्ष और जनता, इसके साथ साथ में धर्मगुरुओं के मुंह से अक्सर ये चर्चाएं आपको सुनने को आ रही हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये सच है कि किसी भी देश में एक विधान, एक संविधान ही चलना चाहिए, जिसके अनुसार देश चल सकता है। अगर विभिन्न चीजों में, मतों में बटा रहेगा देश, तो कहीं न कहीं ये दिक्कतें जरूर आएंगी, जो कहीं न कहीं भारत के लिए और किसी भी देश के लिए ये हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता की। क्या भारत में समान नागरिक संहिता संभव है? जिस देश में एक कहावत है कि कोस कोस में बानी बदले 4 कोस में पानी, ये उस देश की कहानी है जिस देश में प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक थोड़ी दूर पर कुछ न कुछ बदल जाता है। वहां पर समान नागरिक संहिता लागू करना कितना कठिन होगा। भारत सरकार ने इसकी तैयारी की, ऐसा नहीं कि उस पर तैयारी नहीं हुई। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई। उत्तराखंड में धामी सरकार को निर्देशित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप अपने यहाँ एक मसौदा बनाइए और उस मसौदे को तैयार करिए। श्री रंजना देसाई के अध्यक्षता में वो एक कमेटी बनती है और उस कमेटी के द्वारा यूसीसी का एक मसौदा तैयार किया जाता है और ये तैयारी की जाती है कि इसको सबसे पहले एक अनुभव के तौर पर उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। इसी के साथ साथ में शुरू हो जाती है यूसीसी पर बहस। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे एक बैठक करता है और वो साफ साफ ऐलान कर देता है कि किसी भी कीमत पर शरीयत में मुसलमान छेड़खानी नहीं बर्दाश्त करेगा और कॉमन सिविल कोड को किसी भी कीमत पर वो स्वीकार नहीं करेगा। आखिर क्यों? मुसलमान को ही क्यों दिक्कत आ रही है? किसी भी अन्य धर्म के द्वारा ये प्रक्रिया नहीं दी गई। वो फिर चाहे ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, केवल मुसलमानों के द्वारा ही इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। उन्हीं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा बहुत सारी टीवी डिबेट्स की जा रही हैं, उन्हीं पे चर्चा हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि उसके क्या कारण हैं। भारत में जितने भी मत है, पंथ हैं, ईसाई हैं या सिख है या बौद्ध है या जैन है, इन सभी में जो शादी के और उत्तराधिकार से संबंधित कानून है वो लगभग करके समान है। लेकिन जो मुसलमानों में है वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पे शरीयत के कानून को मानते हैं। शरीयत के अंदर 3 तलाक, बहुविवाह, उत्तराधिकार, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जो अन्य धर्मों से अलग है। एक सबसे बड़ा मुद्दा उसमें आता है बहुविवाह। बहुविवाह मतलब 4 विवाह, 4 शादियां इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी मुसलमान कर सकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये उठती है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत में अन्य धर्म के लोगों को ये अधिकार है या अधिकार पहले था? तो बात करते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में अगर जो हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अगर पुराणों की बात करते हैं या अपने जो महापुरुषों की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं या अपने और पूर्वजों की बात करते हैं, तो भगवान कृष्ण की भी 8 पटरानियां थी, दशरथ के 3 पत्नियां थी। अन्य बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि उनके 2-2, 3-3 पत्नियां थी। लेकिन ये हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कहीं भी लिखा नहीं है कि वो ये ऐसा कर सकते हैं। ये उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर था और परिस्थितियां जन्य जैसी स्थिति होती थी उस पर यह निर्भर होता था। लेकिन इस्लाम धर्म में इसकी पूरी छूट है और कहते हैं कि कुरान में लिखा है
कोई भी मुस्लिम 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अब उन 4 शादियों के दुष्प्रभाव भी हम देखते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति है, उनके अंदर एक कहीं न कहीं ये उठापटक चली रहती है कि कब हमारा पति हमको तलाक दे देगा और उन 3 तलाक से हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। एक ये डर उनके अंदर हमेशा बना रहता है। केंद्र की सरकार ने जब 3 तलाक कानून आया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, तो कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक आशा की किरण जगती है और उनके द्वारा इस कानून का समर्थन किया जाता है। बाद में ये भी चर्चाएं उठती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम महिलाओं ने काफी संख्या में वोट दिया, लेकिन ये मुस्लिम पुरुषों को कहीं न कहीं स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि 4 शादियां उनके अनुसार शरीयत में जायज हैं, जिसका उनका बुनियादी हक है। अब बात करते हैं उसके दुष्प्रभाव के। भारत में इतना बड़ा देश है, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से क्षेत्रफल देखा जाए तो कम है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उससे बहुत ज्यादा उनका क्षेत्रफल है। ऐसे कई सारे देश हैं जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, लेकिन भारत की जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल उसके अनुपात में कम है। क्या संसाधन उतने हैं जितनी यहाँ की जनसंख्या है? उसकी पूर्ति संभव है? ऐसा नहीं हो सकता है। पानी सीमित है, खाना सीमित है, वायु सीमित है। पैसा आपका हो सकता है, संसाधन आपके नहीं हो सकते। और यही चिंता कहीं ना कहीं भारत सरकार को परेशान कर रही है कि जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक अस्थिरता बन रही है, ये आने वाले समय में कहीं न कहीं एक सामाजिक विघटन के साथ साथ में प्राकृतिक विघटन भी पैदा करेगा। सामाजिक असंतुलन तो बढ़ेगा ही कि जनसंख्या जहां बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। आज भी भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे कई ऐसे राज्य के जो जिले हैं, जनपद हैं, वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या काफी कम हो गई है और मुसलमानों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंदर एक जरूर इसका दबाव रहा मानसिक रूप से, और उनके घोषणा पत्र में भी ये था कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, जिससे जब 4 विवाह करने की, 4 शादियां करने पे एक हिसाब से प्रतिबंध लगेगा तो कहीं ना कहीं उसके 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, दूसरा फायदा ये होगा कि मुस्लिम महिलाओं को एक जो असुरक्षा की भावना बनी रहती है वो भी खत्म होगी। लेकिन ये खाली मुसलमानों पे नहीं है, ये हिंदुओं पे भी है। और एक उसमें और क्लॉज जोड़ने का जो अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई भी पुरुष सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन ये तो किसी भी धर्म में कहा जाता है कि बच्चे, औलाद जो है वो ईश्वर की देन होते हैं, खुदा की देन होते हैं, गॉड की देन होते हैं, वाहिगुरु की देन होते हैं। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। समाज में संतुलन और प्रकृति का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस धरती पे विघटन जिस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, वो आगे जाकर के बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता लाने की बात की, जिसका घोर विरोध हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये भारत के हित में, इस देश के हित में, इस समाज के हित में बहुत आवश्यक है। समान नागरिक संहिता इस देश की ऐसी रीढ़ की हड्डी तैयार होगी, एक ऐसा समाज निर्माण करेगा जो सबको समान तो अधिकार देगा ही, इसके साथ साथ में जिस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या जो आज विश्व में हम चीन को पछाड़ के पहले नंबर पे हैं, उसको एक रोकने का काम करेगा और भारत देश फिर से पुनः शक्तिशाली भी होगा, संपन्न भी होगा और खुशहाल भी होगा।